इतने विद्वान लोगों के बीच में बुला दिया। मेरे अंदर तो ऐसे गुण है नहीं, क्योंकि ये तो आपने जिस लोगों के बीच में मुझे बुलाया, ये सब औषधि है। इससे ज्ञान बढ़ता है, दिमाग की शुद्धि होती है। और हम तो है क्या, कचौरी समोसे में तत्काल खाया, मजे लो और वाह। अपने से कोई ज्ञान की बात होती नहीं, क्योंकि मेरे में ही नहीं है, मैं बांटू क्या। इसलिए मैं सही बता रहा हूँ, तिवारी साहब से बात करके आपने मुझे ढूंढ लिया, और तिवारी साहब ने पता नहीं किसी से बात करके मुझे ढूंढ लिया था। पहली बार हम लोग दाहोद में मिले। दाहोद में मिले तब भी इन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपको बुलाना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा पर ऐसा क्यों? पूरे हिंदुस्तान में मैं प्रोग्राम पढ़ता रहता हूँ, ये है वो है, लेकिन आपका नाम सब जगह सुना मैंने, अनियंत्र भट्ट अनियंत्र भट्ट अनियंत्र भट्ट करके। मैंने कहा कि इस बार इसको बुला करके देखते हैं आखिर रहेगा। अच्छा, दिक्कत ये थी कि जहाँ पे भी प्रोग्राम में जाते तो मैं जहाँ प्रोग्राम में जाता हूँ वहाँ पे आपका नाम आता है। दो तीन कवि, 2-3 शायर ऐसे मिल ही जाते हैं हर प्रोग्राम में कि जो आपके नाम लेके चर्चा शुरू कर देते। तो मैंने कहा कि भाई तो ऐसा क्या हो गया, मतलब क्योंकि इसलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था। फिर जब आपसे मिल लिया, मैं आधा घंटा है मेरे साथ में फालतू बैठे, बहुत तरीके से इन्होंने मुझे देखा, सब तरीके से। फिर बोले पूरे हिंदुस्तान में जितने लोगों ने जो कुछ भी कहा वो 100% सच था, कुछ गलत नहीं था। आज मैंने आपको देखा तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा पर ऐसा क्या कह दिया लोगों ने? ओके, बस यही कि आपके मुंह में एक भी दांत नहीं, आप कंप्लीट बोके हो। न तो मेरी कविता की बात की, मैं पेंटिंग बनाता हूँ, ना मेरी चित्रकारी की बात की, ना कुछ की, सीधे मेरी बात। वो मैंने कहा कि हाँ ये वो क्या बोले, ये कब से चल रहा है? मैंने कहा कब से चल रहा है, मेरा नाजायज काम थोड़ी है क्या? नहीं सॉरी, गलती हो गई, ये कब से नहीं है। मैंने कहा 25 साल से नहीं है। क्योंकि 25 साल से नहीं है तो आपकी शादी? मैं कहा तो 26 साल हो गए, क्योंकि शादी के वक्त पे भी दांत नहीं थे। मैंने कहा एक भी नहीं। बोले तो आपके पत्नी के घर वालों ने कुछ कहा नहीं उसको कि ऐसे बोखे से क्यों शादी कर रही है तू, क्या है इसमें ऐसा? बोले क्या देखा इसमें ऐसा, मतलब क्यों हाँ बोल रही है, तेरे को बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। ओके, नहीं शादी तो इसी से करनी है, मैंने तय कर लिया। मैं तो उसके पिताजी ने कहा लड़की के, मेरे ससुरा जी ने, उस समय होने वाले ससुरा जी थे, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई क्यों पसंद कर रही है, क्या मजबूरी है कोई कि ऐसी कुछ दिक्कत? नहीं यही लड़का पसंद है और दिल से पसंद है। मैंने कहा आपने को मेहनत करनी नहीं पड़ रही थी, वहाँ सब मेहनत वही कर रही थी। अब बात जैसे ही वो कहे पर क्या बात हो गई, एक तो एक कवि नंबर ही ठाला, ऊपर से बोखा, 5 साल बाद बुढ़ा दिखेगा, और तेरे तो अभी तक उम्र ही क्या है। तो उसने कहा नहीं कवि है जो, तो आप टेंशन मत लो, हास्य कवि है। आपकी बेटी अगर जिंदगी भर हंसती मुस्कुराती रहेगी तो दादाजी का क्या जाएगा? तो बोले दादाजी का क्या जाएगा मतलब? बोले पापा आपको तो कैसे कहूँ कि आपके बाप का क्या जाएगा? और दूसरी बात रही कि दांत की, तो उसकी तो आप चिंता ही मत करो, ये बोखा आदमी है, ये चाहे जितना अड़किया हो जाए मुझे भटका नहीं भर कर सकता। इसलिए मैं जिंदगी भर सेफ रहूंगी। और आखिर उसने 25 साल से मुझे बहुत प्यार किया, मैंने भी उसको बहुत प्यार किया। और इसी प्यार में एक दिन मैंने भावुकतावश ये बात कह दी कि मैंने कहा मैं दुनिया का पहला पति हूँ जो सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करता है। तो उसने भी कह दिया इसके सिवा आपके पास ऑप्शन भी क्या है? आप जैसे बोखे को देखे ही कौन। तो इस खुशी में मैंने एक बढ़िया गीत लिख दिया, उसका भी नंबर आएगा थोड़ी देर, तो पंचायत बाकी रह गई है। तो बड़ा मज़ा आया। तो मैं कह ये रहा था, तिवारी साहब ने मुझे दाहोद में ढूंढ लिया। फिर हम लोग काफ़ी प्रोग्रामों में साथ गए। फिर हम एक बार तो चेन्नई चले गए थे, हम लोग चेन्नई प्रोग्राम में गए थे, कवि सम्मेलन था। ये तो पहले भी कई बार गए हुए बड़े हैं, मेरा नया काम था, मैं पहली बार गया था। 3 दिन एक होटल में ठहराया,
सुबह सुबह मेरा चाय लेकर के आया, चाय रख करके बोला वड़िक्कम। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने हाथ मिला के कह दिया मैं अनिंद्र भट्ट। शाम को 4 बजे एक बेरा चाय लेकर के आया, चाय रख के बोला वड़िक्कम। मैंने फिर हाथ मिला के कह दिया मैं अनिंद्र भट्ट। अगले दिन सुबह फिर चाय लेकर के आया, चाय रख करके बोला वड़िक्कम। मैंने फिर हाथ मिला के कह दिया मैं अनिंद्र भट्ट। फिर टेंशन हो गई, मैंने कहा कि पता तो करना पड़े इस बात का। तो मैं तिवारी साहब के रूम में गया, मैंने कहा भाई साहब आप तो चेन्नई पहली बार आए हो, तो पहले भी आए हो? नहीं बेटा आता ही रहता हूँ, यहाँ पे 4-5 बार आया हूँ। मैंने कहा फिर वड़िक्कम क्या होता है? बोले वड़िक्कम मतलब नमस्ते। मैंने कहा हद हो गई, ये आदमी 3 टाइम से मुझे नमस्ते कह रहा है और मैं इसको मेरा नाम बता रहा हूँ। बोले नहीं नमस्ते का जवाब नमस्ते से देते, जय श्री कृष्ण का जवाब जय श्री कृष्ण देते, सलाम वालेकुम बोलते तो वो बोलते ही हैं। तो आप इसी तरीके से वड़िक्कम का जवाब वड़िक्कम से ही दो। भूल हो गई। अगले दिन शाम को 4 बजे चाय लाया, मैंने कह दिया उसको वड़िक्कम। उसने हाथ मिला के कह दिया मैं अनिंद्र भट्ट। तो इस तरीके से हमारे साथ में घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रात को 2:30 बजे जब कोई एक बढ़िया गीत दिमाग में आ रहा था, मेरी पत्नी से प्रसन्न हो गया था, मैं गीत लिखने बैठा तो बच्चे उठ गए। बोले पापा क्या कर रहे हो? मैंने कहा गीत लिख रहा हूँ। बोले रात को 2:30 बजी है। मैंने कहा ये तो कविता गीत कभी भी आ सकती है बेटा। बोले पापा दादाजी भी ऐसे ही करते थे। मैंने कहा पर दादाजी ऐसे ही करते, वो भी कवि थे। दादाजी के पिताजी, मैंने कहा वो भी कवि थे। उनके पिताजी, मैंने कहा वो भी कवि थे। उनके पिताजी के पिताजी, मैंने कहा वो भी कवि थे। तो ठीक है मैं सो रही हूँ। मैंने कहा पर तेने क्यों पूछा ये सब? ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा इतनी पीढ़ियों पहले की बात तेने क्यों पूछी? बोले मैं तो ये जानना चाह रही थी कि बेवकूफ़ी की जड़ आखिर है कहाँ तक। तो ये होता है। अभी 10वीं क्लास का रिजल्ट आया था अभी, तो मेरा बच्चा फेल हो गया, मतलब 4थी बार। नहीं आप हंस क्यों रहे हो? मैं दुखी हूँ। पहली बार जब फेल हुआ तो उसने छोटा सा मुंह करके मेरे सामने आ गया। मैंने कह दिया कोई बात नहीं, ये कोई जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है, हिम्मत रख, अगली बार पास हो जाना। तो उसने कह दिया पापा तो भी अगली बार तो मैं पास हो ही जाऊंगा। ठीक है। दूसरे साल फिर वही हुआ, तब मेरा मूड भी बिगड़ गया। मैंने कहा कि बेटा ये तो गलत बात है, कुछ ना कुछ तुम अपना दिमाग ध्यान से पढ़ने में लगाया नहीं, तुमने गलती खेलने कूदने में रह गए हो गए। नहीं पापा आपकी बार तो मैं मेहनत कर दूंगा। मैंने कहा अब कोई चांस नहीं मिलेगा, अब ये नहीं चलेगा। बोले पापा एक बार मौका दे दो। मैंने कहा ठीक है एक मौका दे देता हूँ मैं, अब अगर फेल हो गया मुझे पापा नहीं कहने का। तीसरी बार वही हुआ। मैंने कहा क्या हुआ रिजल्ट? बोले भर्ती। रिजल्ट जान के आप क्या करोगे? सीधा भर्ती कह दिया उसने। तभी पता चल गया। मैंने कहा कि गए। आपने बहुत ही अच्छी गज़लें अभी मैंने सुनी है, मुझे बहुत मज़ा आया। ये गज़लें वगैरह लिखना मेरे बस की बात नहीं है, जो मेरे बस की बात है वो आपके बस की बात नहीं है। जो मैं क्योंकि वियोग श्रृंगार जो होता है, वियोग श्रृंगार में आंसू गिरना, रोना धोना, माथे पटकना ये सब होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार में मस्ती और मीठी शिकायत वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। कि एक मीठी शिकायत नया जोड़ा है, उसने 6 महीने साथ बिताया, खूब आनंद लिया। फिर पति का ट्रांसफ़र बाहर गाँव हो गया तो उनका मिलना नहीं हो पाया, लेकिन उसने ये प्रॉमिस किया पति ने कि मैं अगले सावन में आऊँगा तो हम फिर मिलेंगे, फिर इसी तरीके से हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और वगैरह 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 जो भी हम। तो ये वगैरह वगैरह वाली जो बात मैंने आपको नहीं बताई, ये गीत उस पे है। तो राजस्थानी एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, भाषा थोड़ी हटके, लेकिन हिंदी जैसा ही मामला है, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं कुछ अटका होगा तो पूरी लाइन से पता चल जाता है।
आप आनंद लीजिए गीत का कि वो मीठी सी शिकायत कैसे हो रही है कि पत्नी फोन पे शिकायत कर रही है, उसकी सब सहेलियां सावन के अंदर अपने अपने पति के साथ घूमती फिरती, वो देखती है, उसको जलन होती है, उसका पति नहीं आया। तब वो उसको शिकायत करती है कि झूठा थारा वादा साजन, झूठी थारी प्रीत, झूठा थारा समझ में आ रहा है? हाँ तो कहना ही पड़ेगा। अरे झूठा थारा वादा साजन, झूठी थारी प्रीत, आखो सावण बीजो थे नी एक निभाईरी, खोलियो खोलियो नी, खोलियो खोलियो नी मारी कसमी को बंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद, खोलियो खोलियो नी मारी कसमी को बंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद। अब के तू फागुन में आजे लाजे लाल गुलाल, वो कह रही है अब की बार फागुन में आना, कि अब के तू फागुन में आजे लाजे लाल गुलाल, अंग सुअंग लगा जे मने रंग जे गोरा गाल, अरे अंग सुअंग लगा जे मने रंग जे गोरा गाल, किठारी याद में, किठारी याद में करवटा भी बुलंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद। वो कहती है कि सखी सहेलियां पूछे मन केड़ी बीती रात, रात कैसी बीती? वो सखी सहेलियां पूछती है तो मैं बताऊं क्या? वो के सखी सहेलियां पूछे मन केड़ी बीती रात, मुंडो लटकाने बैठी री मुकाई बताती बात। अब देखो प्रेम को उसने किसकी तुलना उपमा दी उसने, कि मुंडो लटकाने बैठी री मुकाई बताती बात, कि मैं तो चाख्यो कोनी, मैं तो चाख्यो कोनी इब के गुलकंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद। अरे सुनी से जा सुना पनघट, सुनी पीपल की छाँव, अरे सुनी से जा सुना पनघट, सुनी पीपल की छाँव, ये जोबन जोड़ा खाए जाने बीच भंवर में नाव, यो जोबन जोड़ा खाए जाने बीच भंवर में नाव, किटाडो वायरो, किटाडो वायरो चुबेरी मंड मन, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद। कि सुनी रेसी अब की दिवाली, सुनी करवा चौथ, वो नहीं आया तो यही होगा कि सुनी रेसी अब की दिवाली, सुनी करवा चौथ, या परदेशा की नौकरी थारी बन बैठी मारी सोच, किन पापा को मिलो री माने दंड, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद, फीको फीको रे गयो सावण को आनंद। बहुत ही बढ़िया महफिल सजी हुई है और थोड़े बहुत झटके। और आपको मैं बताऊं कि सिनेमा के गाने मतलब इतने सुपर हिट हो जाते हैं, हद हो जाती है गानों की, जिसकी हाथ नहीं, पैर नहीं, मुंह नहीं, माथा नहीं, कुछ नहीं, और सिनेमा के गाने हिट हो जाते हैं। मतलब ऐसे कई गीत हैं जो आपने भी सुने होंगे और वर्षों से चले आ रहे हैं। मेरे गोरे गोरे गाल, उस पे उलझे उलझे बाल मेरे, मैं क्या करूं? मैंने कहा 1 रुपए का कंगा लेन सुलझा ले, टिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? अरे हद हो गई। मतलब वो जूही चावला की तो दिल्ली से चली बम्बई, बम्बई से चली पूना, पूना से चली पटना, फिर भी ना मिला सजना। मैंने कहा यहाँ आ जाती, मैं नवरा ही था। इतना भटकने की जरूरत क्या थी? माधुरी दीक्षित ने भी उचक उचक करके गाया, आपने देखा, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी।
मैं जाके मिल आया, मैं कहा गीत वापस दो। क्योंकि मेरा पिया घर आया हो राम जी, मैंने कहा सबके पिया घर पे ही जाते, किसका पड़ोस में जाता। कमाल करती, मतलब उन्होंने तो गाने बिगाड़ करके, गाने की गज बिगाड़। अच्छा इला अरुण, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो वो घूमियो, बड़े बड़े ठुमके। दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो वो घूमियो। मैं जाके मिल लिया, मैंने कहा बता ये गीत कैसे गाया, क्यों गाया? बोले दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो वो घूमियो। मैंने कहा सारी दिल्ली में थारो घाघरो घूमियो, तब तक तू ऐसे ही बैठी थी। अरे दूसरा कुछ पहन लेती क्या? सौ साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने कहा क्यों भाई, आदमी है क्या, भूत मरा ही नहीं है? कमाल करके रखे, मतलब दिल के टुकड़े यहाँ गिरे, कोई वहाँ गिरा, कोई वहाँ, मतलब दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मैंने कहा तेरा दिल था कि जनता दल?